तो कैसे कर सकते हैं इस ग्लूकोज को बैलेंस, कैसे इस इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हमें पहले फूड को डिफाइन करना है, आहार के लिए सही डेफिनेशन ढूंढना है। ओके, सो लेट अस डिस्कस। अभी तक प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो सॉल्यूशन अभी और इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझना है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? फर्स्ट वी हैव टू करेक्ट फूड, मतलब फूड को पहले डिफाइन तो कर ले ताकि हम सही फूड पहचान सकें। तो फूड तो ऐसा रहना है कि हमें फूड खा रहे एनर्जी के लिए, तो एनर्जी तो मिलना है आहार से, तो उसका मतलब है हमको as our staple food एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आजकल बहुत चालू है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ही, ग्लूकोज ही आपके सेल के लिए फ्यूल है। हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है, सेल डिजाइन हुआ है ग्लूकोज को बर्न करने से ही हमको एनर्जी मिलता है, और किसी चीज को भी हम यूज करके एनर्जी नहीं बना सकते। जैसे कि अगर आपके पास पेट्रोल का गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल ही भरना है, आप उसमें डीजल भर के करंट चार्ज करके नहीं यूज कर सकते, पेट्रोल ही डालना है। तो हमारा सेल डिजाइन है ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी मिलने के लिए। तो हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, रिजल्ट दिखता है, पर लॉन्ग टर्म पे वो सही नहीं है। हम उसके बारे में और थोड़ा बाद में डिटेल में बताएंगे। तो वी नीड अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हम कोई ग्रेन ढूंढ रहे, धान्य को ढूंढ रहे जो हमारा स्टेपल फूड बन सके। हमको उससे ग्लूकोज चाहिए, पर स्लो रिलीज होना है। सडनली ज्यादा ग्लूकोज आने से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमको धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके ग्लूकोज रिलीज करने जैसा धान्य चाहिए। तो ये कहाँ से होगा? ये जब होगा जब धान्य में फाइबर रहता है। तो ये फाइबर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के रखता है, ताकि हमारा बॉडी स्लोली उसको निकाल के लेयर फाइबर निकाल के कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट करके डाइजेस्ट करके धीरे से ग्लूकोज को शरीर के अंदर भेजे। तो हमको ऐसे धान्य चाहिए जिनमें फाइबर की मात्रा, फाइबर परसेंटेज ज्यादा हो। समझ में आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप द लॉजिक बिहाइंड व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। और एक चीज जरूरी है कि हर दिन हमको शरीर के अंदर जो भी कल्मश निकलते हैं, कुछ भी मेटाबॉलिज्म होने से वेस्ट प्रोडक्ट जरूर आएगा। जैसे कि ग्लूकोज को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उसको हमको शरीर से बाहर फेंक देना है। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, अगर वो शरीर के अंदर जम जाता है तो अलग तरीके से वो डिसीजेस में बदलता है। तो रोज रोज जो भी वेस्ट बनता है उसको हम उसी दिन क्लियर भी कर देना है। तो क्लीनिंग इफेक्ट भी हम ये फूड से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सारी गंदगी अंदर रखो, 6 महीने में, साल में एक बार एक डिटॉक्स सेंटर जाओ, एक हफ्ता पूरा सिर्फ पानी पियो, ये वो करो और डिटॉक्स हो गया। उतने दिन तक क्यों रखना? रोज रोज टॉक्सिन्स वहीं के वहीं क्लीन हो जाना है। तो वो कब होगा? जब आप अपने रोज जो लेते हैं आहार, उसी से ये काम भी चलाना है। तो ऐसे फूड को हमको ढूंढना है जिनमें क्लीनिंग इफेक्ट, शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको भी निकालने का ताकत होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, जो गेहूं और चावल हम रोज खा रहे हैं
यस, कार्बोहाइड्रेट है, यस, ग्लूकोज मिल रहा है, यस, बट स्लो तरीके से मिल रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली 30 मिनट्स के अंदर अंदर ग्लूकोज शरीर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ही कम है और क्लीनिंग प्रॉपर्टी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इसी से पता चलता है कि गेहूं और चावल मनुष्य के शरीर के लिए सही धान्य नहीं है। रोज खाने की चीज तो बिल्कुल नहीं है। कभी महीने में एक बार दो बार खा लिया तो भी मुश्किल नहीं होता होगा अगर हम स्वस्थ थे, पर आज तो ऐसी परिस्थिति है कि सबको कुछ ना कुछ बीमारी है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो क्या करना है? तो और क्या खा सकते हैं? कौन सा धान्य है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है? तो हम उसको अगर ढूंढते हैं तो पहले तो ये टेबल बन रहा है धान्य के, इसमें नीचे हमने लिखा है गेहूं और चावल। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम रेड राइस खाएंगे, हम ब्राउन राइस खाएंगे, पॉलिश करे बगैर राइस खाएंगे। तो अनपॉलिश्ड अगर आप राइस खा रहे हो तो उसमें 0.2% फाइबर ही है, इतना कम है, 0.2% ही है। अगर आप उसको वाइट राइस के रूप में खा रहे हो तो बिल्कुल नहीं है फाइबर, 0% फाइबर। अगर आप गेहूं खाते हो तो उसमें ओल्ड वैरायटी, इंडियन ट्रेडिशनल वैरायटीज में 1.2% फाइबर होता था, पर अभी मार्केट में जो हाइब्रिड मिल रहा है उसमें फाइबर और भी कम हो गया और उसको आपने मैदा में बना लिया तो उसमें भी 0% फाइबर है। तो मैक्सिमम इंडियन ट्रेडिशनल वैरायटीज में 1.2% फाइबर होता था। तो जब हम ढूंढते हैं इससे ज़्यादा फाइबर होने वाली चीज़ें, ग्रेन्स अगर हम ढूंढते हैं तो पहले तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले यूज होते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी यहाँ वहाँ थोड़ा बचा हुआ जो सम कम्युनिटीज टाइटली होल्ड ऑन करके साल भर में तो कभी कभी तो खा रहे थे, वैसे धान्य जो है रागी, ज्वार, बाजरा, प्रोसो मिलेट, चीना जो बोलते हैं, ओट्स, इसी में किनोआ एक ग्रेन नहीं है, सूडो ग्रेन है, पर उसको भी हम यहीं पे ऐड कर रहे हैं, मकई। तो इन सारे धान्य में फाइबर परसेंटेज 2 to 4% है। ओके, so compared to राइस एंड व्हीट ज़्यादा फाइबर इन ग्रेन्स में है। तो इनको खाने से, गेहूं चावल खाने से 30 मिनट में ग्लूकोज सारा खून के अंदर पहुंच जाता है। रागी, ज्वार, बाजरा खाने से अराउंड 2 आवर्स तक लगता है आपको शरीर के अंदर ग्लूकोज खून के अंदर पहुंचने। तो 30 मिनट से बहुत ही बेहतर है 2 आवर्स फॉर रिलीजिंग ऑफ ग्लूकोज। तो लेटर से वी आर इन अ सिनेरियो जहाँ पे किसी को कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, बीपी नहीं है, ओबेसिटी नहीं है। तो अगर आप रागी, ज्वार, बाजरा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ग्रेन्स। क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी बीमारी है तो ये धान्य आपको ठीक नहीं कर सकते, ये बस
डिसीज को बढ़ने नहीं देंगे, कम भी नहीं करेंगे। तो जैसे आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है तो आगे भी नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जाएगा, तो इनको न्यूट्रल ग्रेन्स करके बुलाते हैं। बीमारी बढ़ेगा नहीं पर जाएगा भी नहीं। हम इससे खुश नहीं हो सकते, हमको पूरा डिसीज को रिवर्स करना है। हमको स्टैंप लगा के नहीं रखना है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं बीपी की पेशेंट हूँ, मुझे पीसीओडी है, मुझे थायराइड है करके नहीं होना है। हमको ऐसा होना है कि मुझे थायराइड था अभी मुझे नहीं है, मुझे शुगर था अभी मुझे नहीं है। तो ऐसे डिसीज को रिवर्स करना है तो ये न्यूट्रल ग्रेन्स आपको काम नहीं आएंगे। इनसे भी ज़्यादा फाइबर रहने वाले खाने को हमको ढूंढना है और खाना है, तभी हमारे डिसीजेस रिवर्स हो सकते हैं। तो कौन से धान्य हैं जिसमें 2 से 4% से भी ऊपर फाइबर है? तो उसको ढूंढने में हमको मिला फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। तो इन पांचों धान्यों में फाइबर की मात्रा 8 to 12.5% है। 8 से 12.5 मतलब आप राइस से गेहूं से कंपेयर करोगे, राइस से तो 40 गुना ज़्यादा फाइबर इसमें है। तो इसके कारण क्या होता है, खून में ग्लूकोज पहुंचने का समय 5 to 6 आवर्स होता है। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 6 घंटे के बाद पूरा ग्लूकोज आके पहुंच गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके ग्लूकोज लेवल ब्लड में मेंटेन होता है ताकि आपको एनर्जी रहे, पर वो कभी भी इतना ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनता है ताकि आपकी बॉडी उसको कोलेस्ट्रॉल में बदलना पड़े, जैसे आपको बीपी बढ़ा दे या फैटी लिवर में कन्वर्ट होना पड़े। तो ग्राफ इंस्टेड ऑफ सडन फॉल एंड ड्रॉप इट इज गोइंग टू मेंटेन लॉन्ग टाइम एनर्जी। तो यही कारण है कि इन धान्य को खाने से लॉन्ग टाइम स्टैमिना भी बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एनर्जी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हम रोज पूरा वी डू फिजिकल वर्क, मैं जिम में जाके करता हूँ एक्सरसाइज, तो मुझे क्या मिलेट्स से एनर्जी काफ़ी हो पाएगा? आपको बिल्कुल मिलेट्स खाना चाहिए अगर स्पोर्ट्स में है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ग्लूकोज रहता है ताकि बहुत देर तक आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो एनर्जी की कोई कमी नहीं है, पर वो एनर्जी रिलीज होने का तरीका लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ग्रेन्स। तो जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं उनको बीमारी से स्वस्थ की तरह लेके जाने में मदद करने वाली खाने को पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे मिलेट्स ही है। मिलेट एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ ग्रेन्स है। रागी, ज्वार, बाजरा, प्रोसो, ये सारे भी मिलेट्स ही है। मिलेट्स में अभी हम 2 भाग कर रहे हैं। एक पॉजिटिव मिलेट्स जो बीमारियों से आपको बाहर ला सकता है, जिनमें 8 से ज़्यादा फाइबर % है, और बाकी के जो न्यूट्रल ग्रेन्स है, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे, जो हेल्दी लोगों के लिए अच्छा है ताकि वो हेल्दी रह सकते। तो हेल्दी लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, पूरे सारे मिलेट्स खा सकते हैं। पर अगर ऑलरेडी आपको ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह से जो भी बीमारी है, वो डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जो भी है, तो आपको सिर्फ ये 5 ऊपर के 5 खाने ही खाना
चाहिए। तो इनको पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं या छोटा अनाज भी बोलते हैं। हिंदी में अगर आपको इनको क्लासिफाई करना है तो इनको मोटा अनाज बुलाते हैं और ऊपर के 5 दाने को छोटा अनाज बुलाते हैं, क्योंकि साइज में ये छोटे रहते हैं। मोटा अनाज से छोटा अनाज और भी छोटा। तो क्लियर, ये टेबल, ये क्लासिफिकेशन वेरी इम्पोर्टेंट। कौन से धान्य कौन खाना चाहिए? हेल्दी है तो आपको ऑप्शन और ज्यादा है। डिसीज है तो पहले एटलीस्ट डिसीज पूरा ठीक होने तक ओनली ये 5 ग्रेन्स खाएं। उसके बाद में जब आपका शुगर नॉर्मल हो जाता है विदाउट मेडिसिन, जब आपका थायराइड गया, तब आप कभी कभी रागी ज्वार बाजरा भी ऐड कर सकते हो। तो तब तक तो सिर्फ ये 5 धान्य ही खाएं। क्लियर? पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स, छोटा अनाज, मोटा अनाज, फाइबर परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ विच ग्लूकोज रिलीजेस इनटू द ब्लड। ओके, ये क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया तो आपको खुद पता चल जाता है कि क्या खाना है किसको, क्या नहीं खाना है किसको। जितना साइज रहने वाले धान्य को मिलेट बोलते हैं। यूजुअली मिलेट सारे राउंड होते हैं। गेहूं और चावल जो है शेप ऑब्लॉन्ग होता है, मिलेट्स राउंड शेप में होते हैं और साइज में छोटा, मिलीमीटर से छोटा। Complete wheat is having I think 3.6 or 3.4% of fiber. So you can consider it somewhere like ragi jowara bajra. So अगर कोई डिसीज नहीं है तो इट्स ओके, बट स्टिल ग्लूटेन है उसमें, तो ग्लूटेन अच्छा नहीं है चीज। तो ग्लूटेन की वजह से आई वुड स्टिल अवॉइड कंप्लीट। आप जितने बार भी खाओ सही खाना, यही खाना अगर बीमारी है तो। यस, अभी तक इतने सारे डॉक्टर पूछ रहे थे, अभी पूछिए। राजमा, चना सारे, हाँ मूंग, ये सारे ग्रेन्स नहीं है, ये ग्राम्स है। तो जिनमें से प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, जो डाइकोटिलेडन है, मतलब भूमि में उगाने के वक्त सीड डबल होता है, मतलब उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, उसको डाइकोट कहते हैं। उसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो इनके साथ कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं। ये स्टेपल ग्रेन रहेगा, ग्रेन के साथ दाल सब्जी अलग रहेगा। तो हम अभी ग्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके कॉम्बिनेशन में दाल खा सकते हो, वो चाहे राजमा हो, चाहे चना हो, जो भी हो, यू कैन यूज इट इन कॉम्बिनेशन, बट दिस विल बी योर मेन फूड, स्टेपल। दाल कोई भी ले सकते हो, अरहर भी ले सकते हो। मोर वेराइटी यू टेक द बेटर। अगेन उसको भी रोज एक ही नहीं खाना। अभी गेहूं और चावल भी बुरा नहीं होते अगर हम ये सब खाते और कभी कभी ये खाते जो हेल्दी है, तो उनको कुछ ये एक बार हफ्ते में या एक बार महीने में खाने में दिक्कत नहीं होती। पर अभी हमने इसको रोज यही खा लिया तो बीमारी में पड़ गए। तो ऐसे ही रोज तूर दाल ही नहीं खाना चाहिए, रोज एक ही दाल यूज नहीं करना। रोटेशन रखने से सब में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है, तो सबका अच्छापन मिलने से हमको स्वस्थ रहते हैं। तो रोटेशन यूजिंग मोर वैरायटी इज इम्पॉर्टेंट। वो चाहे दाल में हो, सब्जी में हो, फ्रूट्स में है, जो भी है, वैरायटी इज गुड फॉर हेल्थ। नहीं लेना चाहिए, मेंटेन होगा डायबिटीज, ठीक नहीं होगा। हाँ, तो ये भी अवॉइड करके ये 5 खाने खाने से पूरा रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज। बाद में ये भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा सकते
पहले शुगर ठीक कर ले, बाद में इसके बारे में सोच। Compared to rice and wheat, it is still better. Compared to positive 40% को बीपी है का मतलब है हमको अगर आज नहीं है तो कल अगर बीपी, फैटी लिवर, ओबेसिटी कुछ ना कुछ होने वाला ही है। वो एंड रिजल्ट हमको पता है कब होगा, कितने को, किसी को जल्दी हो रहा है, किसी को थोड़े बाद में हो रहा है, पर सबको कुछ ना कुछ एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में हो रहा है। प्रिवेंट करने के लिए तो हमको ये और ये खा सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। अब मैं ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकती हूँ कि हर कोई मैदा मिक्स करके ही बना रहे, पर ज्यादातर मिक्सिंग में ही बन रहा है। बेहतर रहेगा आप इसी से बनाएं, मिक्स करके नहीं बनाएं। तो इनको आप रूप कौन सा भी दे सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेड नहीं खाना चाहिए और बिस्किट नहीं खाना चाहिए, बट ध्यान से बनाना है कि इन्हीं चीजों से आपको बनाना है। घी तक नहीं है, बैठे घी के बारे में बात करें। ग्रेप्स हमको भी हैबिट है, वही तो गलत हैबिट है। बच्चे बहुत इजी है कन्वर्ट करने, अगर बड़े कन्वर्ट होते हैं तो बच्चे होते और मुश्किल है 60+ वालों को कन्विंस करना, वो सबसे मुश्किल है। वो खाएंगे, हम खाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक खाएंगे। और हमको थोड़ा मेहनत करना है कि उनको जो चीजें पसंद आते हैं उनको इसमें से बना के। ऐसा नहीं है कि हम उनको सिर्फ खिचड़ी ही खिलाएं या सिर्फ एक ही तरीके के डिशेस खिलाएं। हमको इन्हीं से नूडल्स बना के देना है, इन्हीं से उनको जो चीज़ें पसंद है वैसे बना के देने से वो खाएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि किससे बना है, उनको टेस्ट का पसंद है बस। तो हमको सीखना है कि इनसे कैसे अच्छे अच्छे डिशेस बनाए। तो बच्चे एक्चुअली ईजियर टू कन्विंस है कंपेयर टू ओल्डर जनरेशन। फ्रेश रहता है तो आपका अच्छा बनता है, 2 मंथ्स तक रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जितना फ्रेश बनाते हैं महीने के अंदर अंदर तो अच्छा बनता है।